सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करूंगा कि जिसकी खबर लगने से मतलब इतना असर हुआ है कि उन्होंने साथ साथ ही बुला लिया कि आज अपनी फीस जमा करवा लो। लगता है कि आप जैसे और भी लोग बहुत परेशान हो रहे थे, सुबह से यहाँ परेशान हो रहे थे, लेकिन एसडीएम साहब के संज्ञान में मामला आते ही उन्होंने आपकी समस्या का समाधान किया है। अब किसी को भी परेशानी नहीं उठानी कट गया सर एकदम उसी टाइम एट ए टाइम न्यूज़ लगी है तो उसके 10 मिनट बाद मेरे को अंदर बुला लिया और मेरी फीस कट चुकी है। नहीं, एक बात तो मैं फिर भी कहूँगा कि न्यूज़ के बाद ही संज्ञान में लिया गया मामला, नहीं हम सुबह से भटक रहे थे। भाई साहब कह रहे हैं कि आप परेशान नहीं हैं, आप खुश नजर आ रहे हैं। उस समय तो काफी गुस्से में थे आप। हाँ जी, आपकी खबर से होया जी, थोड़ा इलाज होया इसका। अरे ना बुलाया जी, एसडीएम साहब ने खुद बुलाया, भाई अपने बनवा लो। पीछे से ये कोई दिक्कत थी उसमें बोले कंप्यूटर में थी। पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे अब आपको? इसमें कोई 6,000 रुपये का था जी रोड़ा, कोई अब नहीं वो देने पड़ेंगे किसी को भी। उन्होंने बोला भी हो जाएगा आपका काम। एसडीएम साहब का धन्यवाद करेंगे। हाँ जी, एसडीएम साहब का धन्यवाद जी दिल से। करनाल में लाइसेंस बनवाने को लेकर लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सुबह से हम इस खबरों को जरूर दिखा रहे थे, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द इसका समाधान जरूर होगा। और करनाल के जो एसडीएम है अभिनव मेहता जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत जरूर करेंगे। हालांकि जानकारी ये मिली है कि जो एक ई दिशा में जो लोगों को दिक्कत आ रही थी, जो फॉर्म नंबर 5 था, यानी कि उनको ये कहा गया था कि आप जाइए, पास हो चुके हो बेशक, उसके बाद भी आप जाकर ट्रेनिंग लेकर आइए, इस तरह का जो सिस्टम था उसका समाधान कर लिया गया है। लेकिन दूसरी चीज को लेकर भी उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, लाइसेंस बनवाने को लेकर बहुत से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह हम पहले वहां पर गए, जो होंडा का सेंटर है, वहां पर लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। आज उनका टोकन नंबर था, लेकिन उनको वापस भेज दिया जाता है कि आज घरोंडा वाला का नंबर है, कल आइएगा, परसों आइएगा। चक्कर बहुत लगाने पड़ते हैं सर। देखिए, जैसा आपने बताया है कि कुछ लोगों को इस बारे में दिक्कत आई है, इसका मैं खुद संज्ञान लेके चेकिंग करेंगे। और इसमें मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि एक सिस्टम इसमें इम्प्रोवाइज़ हो रहा है कि अभी जो टोकन लेते हैं ये अपॉइंटमेंट ऑनलाइन हो जाएगी, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को आएगी नहीं। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि अर्जेंसी है, किसी ने बाहर जाना है, तो उसको प्रायोरिटी पे भी हमने निर्देश दिए हैं कि करवाया जाए। और ये आने वाले दिनों में 5 दिन इसकी ट्रेनिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये टेस्ट वहाँ पे करवाए जा सके। इसके अतिरिक्त जो सरल का था कि फॉर्म 5 के रिगार्डिंग एक इशू था। फॉर्म 5 बेसिकली ट्रेनिंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। वो सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन आ रहा था, उसके बारे में भी हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बात कर लिया। ये ऑप्शन भी हट जाएगा और जिनके टेस्ट पास हैं उनके लाइसेंस बनेंगे। क्योंकि युवा काफ़ी खड़े बार परेशान है। किसी का लर्निंग लाइसेंस की आज आखिरी डेट है, किसी ने विदेश जाना है, तो उनको ये कह दिया गया कि आप जाइए 4200 रुपये की आप ट्रेनिंग लेकर आइए, गाड़ी चलाना सीखिए। वो तो कह रहे हैं हम 10-10 साल से गाड़ी चला रहे हैं। नहीं, वो कन्फ्यूज़न दूर कर लिया है। मैंने खुद बात की चंडीगढ़ हेड ऑफिस में, तो वो ऑप्शन के लिए उन्होंने एनआईसी को लिख भी दिया है और वो समाधान भी हो जाएगा। और ये जितने भी लोग हैं जिनकी किसी की लास्ट डेट है या कोई एक्सपायर होने वाला है लर्नर, तो उनका सभी का ऑनलाइन आज हो जाएगा। सर, एक होंडा सेंटर में वहाँ ये देखने को मिलता है कि उन परिवारों ने बताया कि 9 बजे उनका बच्चा अंदर जाता है, 10 बजे जाता है और शाम को 4-4, 5-5 बज जाते हैं, और उन परिवारों को, तमाम लोगों को बाहर खड़ा होना पड़ता है। कोई ऐसा वेटिंग हॉल बना दिया जाए वहाँ पर, ताकि सीटिंग दे दी जाए, ताकि वहाँ पर लोग, परिवार के लोग इंतजार कर पाएँ, कम से कम गर्मी में परेशान ना होना पड़े। बिल्कुल ठीक बात है। अगर इस तरह की कोई समस्या है तो मैं खुद प्रिंसिपल साहब से बात करके इसका इंश्योर करवाएंगे कि जो भी वेटिंग एरिया है वहाँ पे पेरेंट्स हैं वो इंतज़ार करने के लिए अपना कंफर्टेबली बैठ सकें, उनको पानी की सुविधा हो, ताकि जो टेस्ट में टाइम लगना है देखो वो तो लगेगा, बट जो साथ में कंपनी कर रहे हैं लोग, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये मैं प्रिंसिपल साहब से खुद बात करूँ। तो बहुत अच्छा सर ने कहा कि इस चीज़ का समाधान किया जाएगा। एक आखिरी सवाल सर आपसे पूछना चाहेंगे, एक ऐसी चीज़ भी दिक्कत आ रही है कि लोग जो 20-20 साल से गाड़ी चला रहे हैं, जिनका लाइसेंस जो है रिन्यूअल के लिए वहाँ पर जा रहा है, उनका भी जो है कैंसिल कर दिया जाता है, उनका फाउल दिखा दिया जाता है, फिर उनको दोबारा टेस्ट देना पड़ता है, फिर तीसरी बार टेस्ट देना पड़ता है। हालांकि उनकी एज 45-50 साल है, ऐसे बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, उनको भी बहुत परेशानी हो रही है। टेस्ट पे टेस्ट काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं जी। इसके बारे में बेटा जी मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने खुद वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, आपने भी देखा होगा, वो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और बेसिकली हमारा पर्पज़ क्या है कि जो ड्राइवर रोड पे आए वो सेफ़ ड्राइवर हो और वो एक एक्सपर्ट ड्राइवर हो, किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो, उसके साथ भी ना हो और वो किसी के साथ कोई हादसा ना कर पाए। तो कई बार हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने आप को एक्सपर्ट समझता हो, बट वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में किस वजह से फेल हो रहा है, उसको अपनी प्रैक्टिस करके दोबारा टेस्ट देगा तो वो पास हो जाएगा। और सारा कुछ वहाँ सीसीटीवी के अंदर है, मतलब कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ की संभावना ही नहीं है। सभी टेस्ट की रिकॉर्डिंग है और मेरे पास भी 1-2 लोग आए हैं, उनको हमने सीसीटीवी की फुटेज चेक करवाई है, तो वो खुद एक्सेप्ट करके गए हैं, जी हमारी गलती है, इस वजह से हमारा फेल हुआ। एक सर, लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पहले से महंगी नहीं होगी? कुछ ज़्यादा पैसे लगते हैं? नहीं, फ़ीस तो उतनी है। देखो, ट्रेनिंग का जो है, क्योंकि अब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली कुछ चार्जेस उसके रह सकते हैं, बट फैसिलिटी के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि सही है।
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं करनाल के एसडीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि जो 5 नंबर फार्म की जो दिक्कत आ रही थी उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अधिकारियों से बात हो चुकी है, वो सॉफ्टवेयर में कोई फार्म 5 ऐड हो गया था जिसके चलते जो है ये कहा जा रहा था कि आप ट्रेनिंग लेकर आइए, लेकिन जिनके पास हो चुके हैं, जो बाहर यूथ परेशान हो रहा था, अब उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसडीएम साहब ने इस मामले में पूरा संज्ञान लिया है और जल्द से जल्द अधिकारियों को भी निर्देश दिए ताकि लोगों को परेशानी ना आनी पड़े। और जिस तरह से ट्रेनिंग सेंटर में लोग परेशान होते हैं, बाहर धूप में परेशान होते हैं, उनके लिए भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने जो मामला उठाया था, मुद्दा उठाया था, उसका भी जल्द से जल्द समाधान होगा। प्रिंसिपल सर से बातचीत करके उनके लिए वेटिंग हॉल बनाया जाएगा और जल्द से जल्द वहां पर लाइसेंस बनवाने के लिए, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, उसके लिए भी उनकी तरफ से इंतजाम किए जाएंगे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। तो लाइसेंस बनवाने को लेकर किस तरह से लोगों को कई महीनों से परेशान होना पड़ा था, लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने इस मामले को बड़े प्रमुखता से उठाया और एसडीएम साहब के पास गए तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हर व्यक्ति की परेशानी का समाधान किया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं और परेशानी का समाधान हमारे खड़े हो गया। खड़े खड़े इन तमाम लोगों को कह दिया गया कि आगे से आप लोगों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। अधिकारियों को निर्देश जो है दे दिए गए हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एसडीएम साहब का धन्यवाद करना चाहेंगे। महीनों पुरानी परेशानी थी, लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन आपके आते ही यहाँ समस्या का समाधान उन्होंने कर दिया। जी, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करूंगा कि जिसकी खबर लगने से मतलब इतना असर हुआ है कि उन्होंने साथ साथ ही बुला लिया कि आज अपनी फ़ीस जमा करवा लो। ठीक है, अभी उनकी फ़ीस कट गई है और मैं एसडीएम साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी जो ये स्थिति है इसको समझा और इसको संज्ञान में लेकर के तुरंत से कार्रवाई की, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि आप जैसे और भी लोग बहुत परेशान हो रहे थे, सुबह से यहाँ परेशान हो रहे थे, लेकिन एसडीएम साहब के संज्ञान में मामला आते ही उन्होंने आपकी समस्या का समाधान किया है, अब किसी को भी परेशानी नहीं उठानी कट गया सर एकदम। उसी टाइम एट ए टाइम न्यूज़ लगी है तो उसके 10 मिनट बाद मेरे को अंदर बुला लिया और मेरी फीस कट चुकी है। नहीं, एक बात तो मैं फिर भी कहूँगा कि न्यूज़ के बाद ही संज्ञान में लिया गया मामला, नहीं हम सुबह से भटक रहे थे भाई साहब। और आपका सबसे ज़्यादा तो मैं आपके चैनल का और आपका मिड्डा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम एसडीएम साहब का धन्यवाद करना चाहेंगे, एक अच्छे अधिकारी हैं अभिनव मेहता। उन्होंने लोगों की परेशानी समझी। जब हम उनसे वर्जन लेने गए तो उन्होंने कहा कि हकीकत में अगर ऐसी परेशानी है तो अधिकारियों को निर्देश दे दिए जाएंगे, जो भी परेशानी है उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। चाहे ट्रेनिंग सेंटर में बाहर बैठे लोगों की परेशानी हो, क्योंकि उनको बहुत परेशान होना पड़ रहा था, गर्मियों में बैठे रहते हैं, उनका भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो प्रिंसिपल सर से बात करेंगे और इन तमाम लोगों को, इन तमाम परिवारों को जो परेशानी उठानी पड़ रही थी, महीनों से परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने इस मामले को बड़े प्रमुखता से उठाया और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो जाएगा, ताकि जल्द से जल्द जो लोगों को परेशानियां आ रही है वो आगे से ना आ पाए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। तो लोग आज आप देख सकते हैं यहाँ पर परेशान हो रहे थे सुबह से। भाई, अब तो आपका चश्मा उतर गया, अब आप कह रहे हैं कि आप परेशान नहीं है, आप खुश नजर आ रहे हैं। उस समय तो काफी गुस्से में थे आप। हाँ जी, आपकी खबर से होया जी, थोड़ा इलाज होया इसका। अरे ना बुलाया जी, एसडीएम साहब ने खुद बुलाया, भाई अपने बनवा लो। भाई पीछे से ये कोई दिक्कत थी उसमें बोले कंप्यूटर में थी प्रॉब्लम। पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे अब आपको? इसमें कोई 6,000 रुपये का था जी रोड़ा, कोई अब नहीं वो देने पड़ेंगे किसी को भी। उन्होंने बोला अभी हो जाएगा आपका काम। एसडीएम साहब का धन्यवाद करेंगे? हाँ जी, एसडीएम साहब का धन्यवाद जी दिल से। तो एसडीएम साहब का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने तुरंत जैसे ही हमने यहाँ पर खबर को शूट किया, उसी समय इन तमाम लोगों की परेशानी इनसे आकर पूछी और इस चीज का समाधान मौके पर ही कर दिया। तो ये चीज होती है काम करने की, अगर अधिकारी चाहे तो लोगों की परेशानी उसी समय उसको सॉर्ट आउट कर सकता है। तो हमारा भी एसडीएम साहब को एक बहुत बार धन्यवाद करना चाहेंगे और हमारी अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाएं।